हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। मिंगी और ह्योक लड़ रहे थे। मिंगी कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम क्या भूल गए हो कि तुमने हमारे साथ क्या किया था? फिर भी यहाँ पर मुंह उठाए चले आए, निकलो यहाँ से। तो ह्योक कहता है कि तुम पास्ट को भूल क्यों नहीं चाहते? ये सुनकर मिंगी उसे मारने के लिए चाहता है, पर ये दोनों उसे रोक देते हैं। हंचुल कहता है कि तुम्हें कैबेज ग्रो करनी है कि नहीं? तो मिंगी कहता है कि हाँ करनी है। तो हंचुल कहता है कि फिर हम इसे भी साथ ले जाते हैं, ये भी थोड़ा वहाँ पर काम कर लेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारे लोग मिंगी के होम टाउन पहुँच गए थे। मिंगी कहता है कि ये है मेरा गाँव हानदोकरी। ये सुनकर हंचुल कहता है कि ये कैसा नाम है? तो मिंगी सबको बिहाइंड द स्टोरी इस नाम के पीछे की सुनाने लगता है। वो कहता है कि जोसेन और चाइना के बीच जब युद्ध हुआ था तब जोसेन के किंग भाग रहे थे, पर बीच रास्ते में ही उसका सामना बैंडिटों से हो जाता है। बैंडिट्स उसे मारने ही वाले थे, पर बीच में हिरन आ जाते हैं। वो सारे हिरन इन बैंडिटों को मारते हैं और राजा को बचा लेते हैं। तब से ही मेरे गाँव का नाम है हानदोकरी। ये सुनकर कीचुन कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो? ह्योक कहता है कि तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे ना? अंचुल कहता है कि वो हिरन, उसके पास इतनी बुद्धि कहाँ से आई कि वो राजा को बचा सके? क्या वो कोई एथलीट था? मिंगी कहता है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा, तुम्हें ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक डियर का पोस्टर भी लगा हुआ है। फिर भी इन दिनों को मिंगी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तो मिंगी कहता है कि भाड़ में जाओ तुम लोग, हम यहाँ पर कैबेज ग्रो करने के लिए आए हैं ना, तो वही करते हैं। आगे मिंगी सबको जमीन दिखाने के लिए ले जाता है। इतनी बड़ी जमीन को देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि यहाँ पर तो कैबेज की बारिश होगी और अचानक से ही कैबेज फूट कर पैसे बन जाएंगे, बहुत सारे पैसे। आगे मिंगी इन सभी को अपने घर पर ले जाता है। उस घर का हुलिया देखकर कीचुन कहता है कि क्या ये घर है? क्या हमें इस जगह पर रुकना पड़ेगा? तो मिंगी कहता है कि इट्स ओके, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। पर जैसे ही वो फर्श पर कदम रखता है तो फर्श टूट जाता है। ये देखकर वो कहता है कि इट्स ओके, इसका रूफ बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। पर जैसे ही वो रूफ को टच करता है तो रूफ भी टूट कर नीचे गिर जाती है। ये देखकर सभी लोग शौक। मिंगी कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। वो जब बर्तन को देखने के लिए जाता है तो हंचुल कहता है कि क्या हम जोसेनेरा में आ गए हैं? तो मिंगी कहता है कि इट्स ओके, हम पानी ही पी लेते हैं। पर जैसे ही वो मटका खोलता है तो मटके में से पानी नहीं पर मक्खियाँ बाहर निकलती है। मिंगी कहता है कि इट्स ओके, हम नूडल्स ही खा लेते हैं। आगे वो सभी लोगों को अंदर लेकर जाता है। जैसे ही वो लाइट्स ऑन करता है तो उनके घर में तो एक हिरन बैठा था। उसे देखकर ये चारों के चारों डर जाते हैं। मिंगी सबसे ज़्यादा डर रहा था, पर कहता है कि इट्स ओके, ये डियर वहाँ से चला जाएगा। तो हंचुल कहता है कि तेरे इट्स ओके की ऐसी की तैसी। कीचुन कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। फिर अगले दिन में हम देखते हैं कि ये लोग गांव का चक्कर लगा रहे थे इंस्टेंट रामेन खरीदने के लिए, पर इन्हें तो कोई शॉप नज़र आ ही नहीं रही थी। ये लोग ऐसे ही घूमते हुए स्कूल तक पहुंच जाते हैं। मिंगी कहता है कि मैं बचपन में इसी स्कूल में पढ़ाई किया करता था। फिर वो दिखाता है सभी लोगों को जहाँ पर लिखा था कि यूनही लव्स मिंगी। तो कोई पूछता है कि ये यूनही कौन है? तो मिंगी कहता है कि वो 3 साल मुझसे बड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी गोरी चिट्टी लड़की थी और काफ़ी टैलेंटेड भी थी। पर एक दिन यूनही रास्ते से जा रही थी, पर एक मोटी लड़की उसे पानी में धक्का दे देती है। अब यूनही को तैरना तो नहीं आता था, इसलिए वो पानी में डूब रही थी, पर मैंने उसकी मदद की, उसको सीपीआर किस भी दी ताकि वो जल्दी से होश में आ जाए। उसी वक्त से हमारी प्यार की दास्तान शुरू हुई। पर ये भगवान को मंजूर नहीं था, तो मेरी माँ मुझे सो लेकर आ गई बचपन में ही। तब से ही मैं यूनही से नहीं मिला और यूनही बस मेरा पहला प्यार बनकर ही रह गई। पता नहीं कि अब वो कैसी होगी। यहाँ पर हम यूनही को देखते हैं जो कि एक सूअर के बच्चे को पकड़ रही थी। थोड़ी कोशिशों के बाद वो सूअर के बच्चे को पकड़ लेती है। फिर वो किसी से बात कर रही थी कि उनके गांव में कल गवर्नर आने वाले हैं, तो उन्हें फ्लावर को तैयार करना पड़ेगा क्योंकि फ्लावर गवर्नर को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये सभी लोग रास्ते से जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक बच्चा मिलता है। तो मिंगी उसे पूछता है कि यहाँ पर कोई शॉप है? तो वो छोटा बच्चा कहता है कि 40 मिनट बस लेकर म्योंग जाओ, वहाँ पर तुम्हें शॉप मिल जाएगी। ये सुनकर मिंगी कहता है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक भी शॉप नहीं है। तभी ही कीचुन की नजरें जाती है सेब पर। फिर सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं। मिंगी कहता है कि मिल गया खाना। आगे वो सभी लोगों को लेकर सेब खाने के लिए ले जाता है। सारे लोग खा कम रहे थे, बिगड़ ज़्यादा रहे थे।
वहाँ पर उस खेत का मालिक इक्की आ जाता है। इक्की देखता है कि ये लोग उसके सेब का सत्यानाश कर रहे हैं, तो वो पावड़ा लेकर उनके ऊपर गोबर छिड़कता है एंड उसके पीछे भागने लगता है। ये लोग भी बचने के लिए भाग रहे थे एंड एक नाले में आकर छुप जाते हैं। ह्योक फिर अपने आप को सूंघता है एंड कहता है कि छी, ये तो गोबर है। आगे ये सभी लोग अपने आप को साफ कर रहे थे, इन्हें थोड़ा रिलैक्स भी कर रहे थे, पर तभी ही इक्की वहाँ पर आ जाता है, तो उन्हें देखकर ये सभी लोग फिर से भागने लगते हैं। आगे हम मंगू नाम के एक विलेजर को देखते हैं। उसे अपनी उगाई हुई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। वो तो फार्मिंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। मंगू अपनी माँ को देखकर कहता है कि माँ, आप इतनी जवान दिख रही है और मैं आपका बेटा होकर भी इतना बूढ़ा दिख रहा हूँ। कोई तो मुझे आपका दादाजी कह के चला जाता है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी बहन थी, उसका नाम ईजी था। उससे वो कहता है कि तुम शादी करके कब जाने वाली हो, तो ईजी कहती है कि मैं भी शादी करना चाहती हूँ, पर गांव में तो सारे लोग बूढ़े हैं, मैं किससे शादी करूँ। मुझे तो कोई गोरा हैंडसम चिट्टा लड़का चाहिए। तभी ही हमारे इन चारों की एंट्री होती है। ये चारों लड़कियों को देखकर अपने आप को छुपाने लगते हैं, क्योंकि इन सभी लोगों ने सिर्फ कच्छा ही पहना था। वहाँ पर पावड़ा लेकर इक्की इन्हें मारने के लिए भाग रहा था, तो ये लोग मंगू के फार्म में घुस जाते हैं। इन मंगू के फार्म का भी सत्यानाश कर देते हैं। अब इक्की तो इनके पीछे था ही, पर फिर मंगू भी पड़ जाता है। ये चारों भाग रहे थे, यूं ही उसके सामने से गाड़ी लेकर आ रही थी। अब इनका एक्सीडेंट बस होने ही वाला था, पर दोनों ही लोग क्रॉस कर जाते हैं, जिसके कारण ये चारों जाते हैं कीचड़ में, यूं ही भी जाती है कीचड़ में। आगे ये चारों लोग खड़े थे, यूं ही को सब पता लग गया था, तो वो इन चारों को डांट रही थी कि तुम ऐसे ही हमारे खेत को कैसे बर्बाद कर सकते हो। तभी ही वहाँ पर संदूक आ जाता है। संदूक मिंगी को देखकर कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो। वो यूनही से कहता है कि यूनही, ये मिंगी है। तो यूनही कहती है कि तुम मिंगी हो। मिंगी कहता है कि तुम भी मुझे जानती हो। तो संदूक कहता है कि ये यूनही नूना है, जिसके पीछे तुम भागा करते थे। मिंगी वॉज लाइक, यूनही मेरा पहला प्यार, वो एक गांव की लड़की है। तभी ही मंगू चिल्ला कर कहता है कि विलेज हेड, अब तुम कुछ करो, जल्दी से पुलिस को बुलाओ, इसने मेरे खेतों को बर्बाद कर दिया है। विलेज हेड का सुनकर मिंगी सोचने लगता है कि मेरा पहला प्यार सिर्फ गांव की लड़की नहीं है, पर वो तो गांव की हेड भी है। यूनही कहती है कि मैं इस मामले को हैंडल करती हूँ। आगे वो इन सभी को साइड में ले जाती है। मिंगी को डांट रही थी कि तुम्हें हमारे खेत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिंगी कहता है कि देखो, मैं सोल से यहाँ पर पहली बार आया हूँ, इन तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं सोल में सिंगर हुआ करता था, इन बहुत ही ज़्यादा फेमस था, पर तुम तो गाँव की हेड बन गई हो, ये कैसे हुआ। तो यूनही चुप हो जाती है। वो कहती है कि ये सब बातें छोड़ो और आगे से कोई भी गलती मत करना। एक छोटा बच्चा यूनही के पास आकर कहता है कि मुझे भूख लगी है और आंटी कुछ भी खाना नहीं बना रही है। तो यूनही कहती है कि तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। मिंगी कहता है कि यूनही, ये छोटा बच्चा कौन था, क्या तुम्हारा नेफ्यू था। तो यूनही कहती है कि नहीं, ये मिन्हो है, मेरा बेटा। वो कहता है कि क्या बेटा, तुमने शादी भी कर ली। तो यूनही कहती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की है, बस मेरा एक बेटा है। तो मिंगी कहता है कि तुम एक सिंगल मदर हो। फिर से मिंगी सोच में पड़ जाता है कि मेरा पहला प्यार गांव की एक लड़की है, विलेज हेड है, अब तो वो एक सिंगल मदर भी है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यूनही घर आ जाती है एंड वो अपने पुराने सामान में से मिंगी का गाना सुनने लगती है। मिंगी ने ये गाना यूनही के लिए लिखा था। ये गाना सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। यहाँ पर मिंगी एंड ह्योक पी करने के लिए गए थे। मिंगी कहता है कि तुम तो मर्द ही नहीं हो। तो ह्योक कहता है कि जिसका भी यूरिन स्ट्रीम लंबा होगा वो होगा असली मर्द। ये दोनों तो रेस करने लगते हैं, पर उनकी नज़र जाती है कीचुन की यूरिन स्ट्रीम पर, जो कि इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा लंबा था। कीचुन तो क्रिप स्माइल देने लगता है। तो ये दोनों कहते हैं कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। मिंगी की नज़र जाती है कि गांव वाले उसे ही देख रहे हैं। मंगू आकर कहता है कि तुमने हमारे पीने के पानी में पी किया है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम्हें यहाँ पर इतना बड़ा बोर्ड दिख नहीं रहा। मैं तो कहता हूँ कि पुलिस को बुलाओ और इन चारों को जेल में भिजवा दो। विलेज हेड, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। तो यूनही कहती है कि मैं क्या कहूँ। संदूक आकर कहता है कि देखो, इसमें यूनही की कोई भी गलती नहीं है, ये लोग भी यहाँ पर नए आए हैं, तो इन्हें भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। यूनही फिर मिंगी को डांट रही थी। वो उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कोई भी गड़बड़ मत करना, फिर
फिर से तुम एक नए झमेले में फंस गए। इस तरह से तो लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। अगर तुम्हारा रवैया इसी तरह का रहा तो तुम्हारी कैबेज फार्मिंग में कोई भी मदद नहीं करेगा। ये सुनकर मिंगी कहता है कि मदद, मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए, मैं खुद ये काम कर लूँगा। तो यूनही कहती है कि भाड़ में जाओ। आगे ये सभी लोग थक हार के घर आते हैं, पर जैसे ही दरवाज़ा खुलते हैं तो वो हिरन अभी भी उसके घर में था, तो इन लोगों को मजबूरन कार में ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह सुबह ये लोग पावड़ा लेकर खेत में चले जाते हैं। मिंगी सभी को सनस्क्रीन लोशन दे रहा था, तो कीचुन कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं हूँ एक असली मर्द। आगे मिंगी नेट पर सर्च कर रहा था कि कैबेज ग्रोइंग कैसे होती है, तो हंचोल कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता और तुम यहाँ पर चले आए। फिर तो सभी लोग नेट पर सर्च करने के लिए बैठ जाते हैं। उन्हें पता लगता है कि पहले ज़मीन को तैयार करना पड़ता है, तो ये लोग इस काम में जुट जाते हैं, पर थोड़ी ही देर में ये लोग थक जाते हैं। वहाँ पर मांगू ट्रैक्टर लेकर गुजरता है, तो इनको ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर से इनका काम जल्दी बन जाएगा, तो ह्योक जाता है उधार पर ट्रैक्टर मांगने के लिए, पर मांगू कहता है कि गेट लॉस्ट, तो ह्योक वापस आ जाता है। अब ह्योक, कीचुन, हंचोल तीनों ही लोग मिंगी से कहते हैं कि तुम यूनही से उसका ट्रैक्टर क्यों नहीं मांगते, तो मिंगी कहता है कि मैंने उसे पहले ही कह दिया है कि मैं उसे ट्रैक्टर नहीं मांगूंगा, अब मेरा प्राइड का क्या होगा, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। पर दूसरे ही पल वो यूनही के पास जाकर उसकी काम में मदद करने लगता है, तो यूनही कहती है कि तंग मत करो, गवर्नर आने वाले हैं और मुझे फ्लावर को भी तैयार करना है क्योंकि फ्लावर उसका फेवरेट हिरन है। तो मिंगी उसे चिकनी चुपनी बातें करने लगता है, तो यूनही कहती है कि जल्दी से बोलो कि क्या काम है, तो वो उसे ट्रैक्टर मांगता है। आगे यूनही जाती है उसके खेत में। इन खेत का ये हाल देखकर कहती है कि तुम्हारे पास क्या फर्टिलाइजर नहीं है, फर्टिलाइजर को तुम्हें पहले सोल में मिक्स करना होगा। यूनही कहती है कि ये फर्टिलाइजर क्या होता है, तो यूनही फर्टिलाइजर के बारे में सारा प्रोसेस उसे समझा देती है। इन ट्रैक्टर कैसे चलाते हैं वो भी सिखा देती है। आगे मिंगी ट्रैक्टर चला रहा था, पर उसे तो ये बिल्कुल भी नहीं आता था। ये तीनों उससे बचकर भाग रहे थे, पर मिंगी अचानक से ही किसी को हिट कर देता है। मिंगी कहता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है, तभी ही ये तीनों लाश देखते हैं एक हिरन की। ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। मिंगी कहता है कि मैंने एक हिरन को ठोक दिया, तो कोई कहता है कि कहीं ये ब्लू हाउस तो नहीं है ना, जिसको हमने शुरुआत में देखा था। हंचुल कहता है कि क्या हमने एक डिसेंट डियर को मार दिया। ये चारों ही फिर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। मिंगी कहता है कि सत्यानाश, ये मैंने क्या कर दिया, जल्दी से इस फ्लावर की लाश को छुपाना पड़ेगा। वो लोग इसे कार्ट में लेकर जा रहे थे। सारे गांव वाले फ्लावर को ढूंढ रहे थे, यूनही भी ढूंढ रही थी। यूनही की टक्कर मिंगी से हो जाती है एंड वो फ्लावर का ये हाल देख लेती है। यूनही चलाकर कहती है कि फ्लावर का तुमने ये हाल क्या किया, अब हम लोग गवर्नर को क्या जवाब देंगे। तो मिंगी कहता है कि सॉरी, इस बार मुझे माफ़ कर दो और मेरी मदद कर दो। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं सोल में बहुत ज़्यादा फेमस था, मैं बिल्कुल भी फेमस नहीं था, इसलिए तो मैं यहाँ पर फार्मिंग करने के लिए आया हूँ ताकि मुझे एल्बम के लिए कुछ पैसे मिल जाए और मैं अपना कर्जा भी चुका। पर तभी ही वो रुक जाता है क्योंकि ये तीनों ही उसे देख रहे थे। यूनही तो मिंगी की मदद करने से मना कर देती है, तो ह्योक कहता है कि हम क्या इस हिरन को रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सारे हिरन तो एक जैसे ही दिखते हैं। यूनही को वो लोग अपने घर में बंद पड़ा हिरन को दिखाते हैं। यूनही तो मना कर रही थी कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर गांव वाले परेशान हो रहे थे कि यूनही फ्लावर को लेकर कब आने वाली है। फिर गवर्नर वहाँ पर आ जाते हैं। गवर्नर स्पीच दे रहे थे, तभी ही ये चारों लोग उस जंगली हिरन को लेकर आ जाते हैं। पर वो था तो जंगली हिरन, बांधने पर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है एंड गवर्नर को अपने सींग मार देता है। यहाँ पर एक स्लो मोशन सा कुछ क्रिएट हो जाता है एंड एपिसोड नंबर 2 होता है यहीं पर ही खत्म। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।